तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिव एंड पैसिव ये दो चीजें हैं। जैसे शब्दों से ही पता चलता है कि एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है कोई चीज है जो एक्टिव है। तो जैसे ही हम कहते हैं एक्टिव या एक्टिवाइज, तो आप ये समझ लें कि उसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। हमने पूरे टेंसेस जो पढ़े हैं वो सारे के सारे टेंसेस एक्टिव वॉइस में आते हैं। तो आपको याद होगा जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी जो बात कही कि हमने टेंस का पहला रूल ही लिखवाया था, दैट इन ऑल द टेंसेस सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपलसरी। तो वर्ब तो होगी ही, वर्ब नहीं होगी सो ना तो एक्टिव वॉइस होगा ना पैसिव वॉइस होगा। वर्ब कंपलसरी है, वर्ब हमारी मास्टर की है। जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सारे एक्टिव वॉइस में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हम एक कॉमन बात करते हैं कि किसी ने कुछ किया। somebody does something or somebody did something or somebody has done something, but that somebody is important. एक्टिव वॉइस में सारा का सारा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रहता है। कौन करता है? मैं करता हूं, सौरभ करता है, सुमित करता है। आप कहें सुमित ने कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो ये सारा का सारा सेंटेंस सुमित के आसपास घूम रहा है। पैसिव वॉइस इससे बिल्कुल उलट है। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, पैसिव वॉइस एक सिचुएशन है जहां पर क्रिया हो रही है, एक्शन इज बीइंग डन। अब क्रिया हो रही है तो सब्जेक्ट तो होगा ही। जब सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो क्रिया कौन करेगा? तो सब्जेक्ट तो होगा ही। लेकिन सिचुएशन ऐसी मैजिकल है, सिचुएशन ऐसी है कि सब्जेक्ट है तो सही, लेकिन हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहे हैं। इस मेंशन वर्ड को ध्यान देंगे आप। अगर क्रिया होगी तो सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां सब्जेक्ट इतना अनइम्पॉर्टेंट है, इतना अनयूजफुल है कि आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल। अगर मैंने जो मैं एग्जांपल अभी दिया, मैंने फिर लेता हूं, मैं कहूं कि दिवाली हर साल अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। दिवाली हर साल अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। अब इस सेंटेंस में वर्ब है मनाई जाती है, सेलिब्रेट। अगर आप उससे पूछो व्हाट इज सेलिब्रेटेड, क्या मनाई जाती है, मैंने आपको बताया था वी गो टू वर्ब एंड वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट, सो वी गेट द ऑब्जेक्ट। याद होगा सब लोगों को, मैंने कई बार ये बात कही है। तो यहां पर हम वर्ब है सेलिब्रेट, आप उससे पूछो व्हाट इज सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर आएगा दिवाली। इस सेंटेंस में दिवाली ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस है दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखें, इस सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है। अब इतनी बात तो पक्की है कि अगर दिवाली मनाई जा रही है तो उसको कोई ना कोई मना रहा होगा। अब क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहूं कि दिवाली हर साल अक्टूबर या नवंबर में मनुष्यों द्वारा मनाई जाती है? वो अंडरस्टूड है कि मनुष्य मनाएंगे। नो बफेलो विल कम एंड ड्रॉ द रंगोली, है ना भाई, मनुष्य ही मनाएंगे। अब ये फुलिशनेस हमको बचपन से बताई गई है, हमारे दिमाग में पता नहीं ये बात कैसे हमारे संस्कारों में चली गई कि जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो हिंदी में हमारे मन में आता है द्वारा और इंग्लिश में हमारे मन में आता है बाय, जबकि इसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। पैसिव वॉइस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर काम हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट इतना अनइम्पॉर्टेंट है, या और सरल भाषा का यूज करूं मैं, सब्जेक्ट इतना अंडरस्टूड है कि उसको बिना मेंशन किए भी काम चलेगा। सौरभ मान लो आज घर में गए और सौरभ ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज डिनर में क्या बन रहा है, मम्मी आज डिनर में क्या बन रहा है, और मम्मी ने कहा बेटा आज डिनर में खीर बन रही है।
अब सौरभ की मम्मी ये नहीं कह रही कि बेटा डिनर में खीर मेरे द्वारा बनाई जा रही है। अंडरस्टूड है कि मम्मी खीर बनाएंगे, सौरभ से तो कोई उम्मीद है नहीं ऐसी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस एक ऐसी खूबसूरत सिचुएशन है जहां पर काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो कोई ना कोई तो करेगा, सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। आप कहें नई नई रोड्स बन रही हैं, न्यू रोड्स आर बीइंग बिल्ट। अब अगर रोड बन रही हैं तो उसको कोई ना कोई तो बना रहा होगा। क्या आप ये कहोगे कि नई रोड्स, रोज नई नई रोड्स मजदूरों द्वारा बनाई जा रही हैं? That is, and labors are understood. So passive voice is a situation where object is dominating. Verb is there, verb has to be there. Object is dominating, but subject is understood. Subject is as understood that it need not be mentioned. That's what we call passive voice.